खुश हैं? जोरदार तालियां बजाना शुक्रिया के लिए। खुदावंद यीशु के बाबरकत और कुदरत वाले नाम में आप सभी की सलामती चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ देखें मुकद्दस सुलेमान की लिखी हुई हिकमत की किताब, उसका 11वां बाब और 30वीं आयत को खुदा के कलाम में से सुनेंगे। लिखा है, सादिक का फल हयात का दरख्त है और जो दानिशमंद है दिलों को मोह लेता है। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो। आमीन। इंसान सवाल करता है कि दानिशमंद कौन है, और खुदा जवाब देता है, जो दिलों को मोह लेता है। आज सुबह हम खुदा के कलाम में से ये सीखेंगे कि ईमानदार का कलीसिया में, इस दुनिया में क्या मकसद है, उसकी जिंदगी का क्या मकसद है। निजात पाना सिर्फ यही जरूरी नहीं है, बल्कि दूसरे लोगों को ढूंढना ये ज्यादा अहम और जरूरी काम है, जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको चुना है, मुकर्रर किया है। उसने कहा मत्ती की अंजील उसके 28 बाब की 19वीं आयत, मरकज 16:15 में लिखा है, जाओ जाके सारी दुनिया में सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए उसे बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो। मुकद्दसों का, ईमानदारों का इस दुनिया में जीने का मकसद खुदा के काम में हिस्सेदार बनना है। उस बड़े हुक्म आजम को जो यीशु आसमान पर जाते वक्त शागिर्दों को देकर गए, मुझे और आपको भी वही हुक्म दिया है, जाओ रूहों को जीतो, लोगों में गवाही दो, लोगों को बताओ। और ये काम मुकद्दसीन ने, ईमानदारों ने, बरगजीदों ने, निजात याफ्ता लोगों ने ये काम करना है। लोग ये ख्याल करते हैं कि रूहें जीतना सिर्फ पादरियों का काम है, मुबश्शिरों का काम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर उस शख्स का ये काम है जिसने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है। ये हर उस शख्स का काम है कि वो दूसरे लोगों को बचाए। एमाल की किताब उसके 8वें बाब की 4थी आयत को देखें। लिखा है कि जितने लोग प्रागंदा हुए थे वो सारे इंजील सुना रहे थे, वो खुशखबरी सुना रहे थे, वो निजात का काम कर रहे थे। रसूल भी जो हैं वो निजात का काम कर रहे हैं, लोगों को खुशखबरी सुना रहे हैं और निजात का पैगाम लोगों तक लेकर जा रहे हैं। और सामरिया के अंदर और दीगर इलाकों में और जमीन की इंतहा तक वो यीशु के गवाह ठहरे हैं और उन्होंने यीशु मसीह की गवाही दी है, क्योंकि यीशु मसीह की जिंदगी का मकसद भी यही था कि लोग निजात पाएं। लूका की अंजील यीशु मसीह ने कहा, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है, और उसने हमें अपने साथ इस काम में हिस्सादार बनाया है, पार्टनर बनाया है, और हमें पूरी जान फिशानी के साथ इस काम को करना है। हम ये मत सोचें कि ये काम किसी पादरी, किसी मिशनरी का है, ये काम हम सबका है। हमें लोगों तक कलाम को लेकर जाना है और हमें इंजील की मुनादी करनी है, ना कि अपने हालात की। लेकिन जब आप
कलाम सुनाएंगे, जब आप यीशु की गवाही देंगे, जब आप इंजील सुनाएंगे, जब आप खुशखबरी देंगे, लोग निजात पाएंगे, जिंदगियां तब्दील होंगी, ईमान पैदा होगा, लोग खुदा के करीब आएंगे और लोग खुदा को जानने और पहचानने वाले होंगे। इमाल की किताब उसका पहला बाब 8वीं आयत लिखा है, जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हमें रूह कुद्स इसीलिए मिला है या इसीलिए दिया गया है ताकि हम खुदा का काम करें, हम गवाही दें, हम रूहों को जीतने वाले हों, हम लोगों के लिए निजात का बायस बने, हम लोगों के लिए तब्दीली का बायस बने। और अगर हम खुदा का काम नहीं कर रहे तो बाइबल मुकद्दस ये साफ साफ कहती है कि अगर हम निजात के काम में शरीक नहीं हैं, अगर हम निजात का काम नहीं कर रहे तो अपने आप को यीशु का शागिर्द भी मत कहें कि मैं यीशु का शागिर्द हूं। यीशु के शागिर्दों ने उस अजीम हुक्म की तामील की है और उसके हुक्म को पूरा किया है और लोगों को यीशु के पास लाए हैं। हमें यह नेमत एक खास काम के लिए दी गई है, लोगों की मखलसी के लिए, लोगों की रिहाई के लिए यह नेमत हमें दी गई है। और लिखा तुम कुव्वत पाओगे। यह कुव्वत हमारी किसी जाती खुशी के लिए नहीं है, रूहुल कुद्स हमें दूसरों को गवाही देने के लिए दिया गया है ताकि हमारे अंदर पाक रूह की कुदरत और कुव्वत के जरिया से दलेरी आए, हम दलेरी से गवाही देने वाले हों, हम दलेरी से बात करने वाले हों, हम दलेरी से खड़े होने वाले हों। जब तक रूहुल कुद्स पतरस की जिंदगी में नहीं था, उसकी जिंदगी के अंदर डर था। यीशु ने इसीलिए उसको कहा था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। उससे पूछा गया क्या तू गलीली है? उसने कहा नहीं, मैं नहीं हूं। उसने कहा, दूसरी बार जब पूछा तो कहा क्या तू भी मसीह के साथ था? उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं था। लेकिन यही वो पतरस है जब रूहुल कुद्स इसकी जिंदगी में आया, ये यीशु मसीह की खातिर शहीद हुआ, अपनी जान दी, मर गया यीशु की खातिर। लेकिन पहले ये अपनी जान बचा रहा है, इसके अंदर डर है। रूहुल कुद्स इसलिए दिया गया है ताकि हम कहीं पर भी किसी के सामने भी खड़े हो, हमारे अंदर दलेरी हो कि हम यीशु मसीह की गवाही दे सकें, इंजील का प्रचार कर सकें और लोग निजात पाएं और तब्दील हो सकें। रूहुल कुद्स हमें इसलिए दिया गया है। देखिएगा याकूब का खत 5वां बाब 20वीं आयत, यह आपको इसलिए दिया गया है कि आप लोगों के बंधनों को खोल सकें, आप लोगों को मौत से रिहाई दिला सके। आप पढ़िएगा जरा याकूब 5:20 को, इस वाला को जरूर पढ़ें बावाज बुलंद। तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी गुनहगार को उसकी गुमराही से फेर लाए, वो एक जान को मौत से बचाएगा और उसके बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालेगा। हमें लोगों को मौत से बचा कर लाना है और यहूदा के खत में लिखा है झपट कर लोगों को आग में से निकालो। हमने निजात पा ली है तो हमारे अपने ही मामलात नहीं खत्म होते। मुझे एक बात की आज तक समझ नहीं आई, माजरत के साथ जो भी इस बात को सुन रहा है, जब हम निजात पाते हैं उसके बाद हम एक बहुत हाई लेवल का प्रोटोकॉल मांगते हैं, क्योंकि मैं तो निजात पा चुका हूं, अब मैं मसीह का हूं। हम निजात के काम को भूल गए हैं। हमें यीशु ने प्रोटोकॉल के लिए नहीं बुलाया है। खादमों के बारे में भी लिखा है कलाम अक़दस में कि हम उन लोगों की मानिंद हैं जिनके कत्ल का हुक्म हो चुका है। हम सारी जिंदगी फरिश्तों के लिए तमाशा हैं, आदमियों के लिए तमाशा हैं, कूड़ा और झड़न की मानिंद है। लेकिन हम अपने आप को कोई डेकोरेशन पीस समझते हैं, कोई बड़ा मास्टरपीस, कोई बड़ा महंगा कीमती पीस अपने आप को समझते हैं। हमें इज्जत नहीं मिली, हम चर्च नहीं जाएंगे। हमें यीशु ने रूहों को जीतने के लिए मुकर्रर किया है, चुना है और कहा है नौकर मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मेरी नहीं सुनी
तो तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे। अगर मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे, अगर मुझे दुख दिया है तुम्हें भी दुख देंगे। जीसस ने यह कहा है। जाएं, जाकर रूहों को जीते, लोगों को यीशु के पास लाइए। लोग समझते हैं मुनादी करना, रूहें जीतना बहुत आसान काम है। यह काम बड़ा मुश्किल है। जब आप रूहें जीतेंगे, जब आप निजात के काम के लिए आगे बढ़ेंगे, तो आपकी जिंदगी में मुश्किलात और रुकावटें आएंगी। आपको पता चलेगा, आपकी मुखालफत की जाएगी, आपके लिए दरवाजे बंद किए जाएंगे, आपके लिए हालात मुश्किल तरीन होते जाएंगे। लेकिन वही वो वक्त होगा जिसमें आप लोगों की नजात का बायस होंगे। इसी तरह हर उस ईमानदार के लिए, उस खादम के लिए, उस बरगजीदा के लिए किसी रूह को जन्म देना, एक औरत जिस तरह बच्चे को जन्म देती है, उससे किसी भी हद तक यह कम नहीं है। और रसूल कहता है मुझे दोबारा जनने के से दर्द लगे हैं। इसी तरह जब एक ईमानदार किसी रूह को जन्म देता है, मत सोचें यह बड़ा आसान है किसी का ज़हन तब्दील करना, किसी की जिंदगी को बदल देना, किसी की आदतों को बदल देना, किसी की सोच को बदल देना। यह एक मिरेकल है, और यह मिरेकल वही कर सकते हैं जो रूह से मामूर है। और इसीलिए खुदा ने आपको पाक रूह की कुव्वत और कुदरत से भरा है, क्योंकि यही वो ताकत है जो इंसान की नेचर को, खसलत को, सरिश्त को बदल सकती है। और हमें इस काम में आगे होकर हिस्सा लेना है ताकि हम यीशु के लिए रूहों को जीत सकें। निजात याफ्ता जो लोग हैं उनको ये बरकतें मिलती हैं। जो निजात पाते हैं, पहली चीज उनको खुशी हासिल होती है। जिसके पास खुदा का कलाम नहीं है, खुशखबरी नहीं है, जिसकी जिंदगी तब्दील नहीं हुई, आप उसके पास सिर्फ चंद लम्हात उसके साथ गुजारें, वो परेशानियों से भरा हुआ है। उसके पास परेशानियां ही परेशानियां, मुश्किलें ही मुश्किलें, तबाहियां ही तबाहियां हैं। लेकिन जब वो निजात पाता है तो उसकी जिंदगी खुशी से भर जाती है। नंबर 2, उसको पाकीज़गी हासिल होती है। नंबर 3, उसको खुदा का जलाल नसीब होता है। और नंबर 4, खुदा की रफाकत हासिल होती है। जब 3000 लोगों ने यीशु को कबूल किया तो लिखा रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। ये तमाम काम खुशी, पाकीज़गी और खुदा के जलाल और खुदा की कुर्बत के सबब से होते हैं। और एक निजात याफ्ता जिंदगी के अंदर ये 4 बरकतें आती हैं। एक निजात याफ्ता ये बरकतें हासिल करता है, और हमें चाहिए कि हम लोगों की निजात का बायस बने ताकि ये 4 चीजें उनकी जिंदगी के अंदर आए। यही वो काम है जो जिसके सबब से सबसे आला इनाम निजात पाने वाले को भी मिलता है, और जो कोई निजात का काम करता है उसकी जिंदगी में भी ये जबरदस्त इनाम आता है। यूहन्ना की इंजील 4 बाब उसकी 26 आयत, यीशु ने कहा मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। इनाम है कि आपको वो खुदा जिसको जानने की कोशिश में आप सारी जिंदगी गुजार देते हैं, वो खुदा अपना आप पर जाहिर करेगा। ये इनाम है, ये गिफ्ट है। मैं वही हूं जो तुझसे बातें कर रहा हूं, जिसको दुनिया तलाश कर रही है। और दानियल 12:3 को पढ़िएगा जरा। और अहले दानिश नूरे फलक की मानिंद चमकेंगे, और जिनकी कोशिशों से बथेरे सादिक हो गए। सितारों की मानिंद अब्दुल्लाबाद तक रोशन हो गए। हालेलुया। कई लोग हैं वो चाहते हैं कि इस दुनिया में हम रोशन हो, हम नजर आए हर तरफ, हमारी बल्ले बल्ले हमारा नाम हो।
ये चीज मैटर नहीं करती। दुनिया में कई ऐसे रोशन सितारे हैं जिनकी चमक, जिनकी रोशनी मांद पड़ जाएगी, लेकिन वो लोग जो ये नहीं चाहते खुद नुमाई कि मैं ही नजर आऊं, मैं ही हर जगह चमकते हुए सितारे की तरह नजर आऊं, लेकिन वो खुदावंद का काम करते हैं, खुदा उनको जानता है, और वो अब्दियत में आलमे बाला के आफताबे सदाकत के साथ चमकेंगे। उनकी रोशनी कभी मांद नहीं होगी। और हमें ये हमारी डिजायर होनी चाहिए, दुनिया हमें जाने या ना जाने, हमारा खुदा हमें जाने। दुनिया के सितारे सियारे इन सब की रोशनी सूरज चांद की मध्यम पड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन उस आल में बाला के आफताबे सदाकत यीशु की रोशनी, उसका जलाल कभी खत्म नहीं होगा। हमें उसके साथ चमकना है, उसकी बादशाही में चमकना है, हमें वहां पर जो है शाइनिंग स्टार बनना है। दुनिया के हमें शाइनिंग स्टार बनने की जरूरत नहीं है। हमारी ये डिजायर होनी चाहिए, हमारी ये उम्मीद और ईमान होना चाहिए, और हमें इस बात को याद रखना है कि हमें खुदावंद ने किस लिए चुना है। जो दानिशमंद है दिलों को मोह लेता है। हमें दिलों को जीतना है, हमें रूहों को जीतना है, हमें जिंदगियों को जीतना है अपने खुदावंद के लिए, क्योंकि उसने हमें इसी काम के लिए चुना और मुकर्रर किया है। आइए अपने सरों को खुदा की मुकद्दस हुजूरी में झुकाएं और उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस।